जो भी अति पिछड़े के कुछ तथाकथित नेता हैं, चाहे एमएलए हों, एमएलसी हों, एमपी हों, मिनिस्टर हों, सब किसी न किसी राजनीतिक दल के नेताओं को तलवा चाट रहे हैं। नीतीश बाबू और लालू प्रसाद जी ने या तेजस्वी जी ने जाति गणना बिहार के अंदर करा दी। आरक्षण की दायरा बढ़ाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा कि हमारी गलत नीतियों के कारण आज अति पिछड़ा वर्ग और हाशिए पर आ गया। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए कि कुर्मी के, जादव को, कोयरी को, सबको इसमें डाल दें अति पिछड़ा में। तेली और तमोली को और दांगी को जो नीतीश कुमार जी ने लाया है, इसको हम लोग विरोध करेंगे। और अगर विरोध के बावजूद नीतीश कुमार जी ने नहीं हटाया तो अगले चुनाव में 2025 के चुनाव में नीतीश सरकार की शासन जो है, एनडीए की जो शासन है, उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। आपको बता दें कि BC 2 से कई जातियों को BC 1 में डाल दिया गया, लेकिन अब रामबली सिंह चंद्रवंशी जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि तेली तमोली जो कि संपन्न जाति है, उन्हें BC 1 में क्यों डाला गया है। और भी जातियां जो है BC 1 में आने के लिए धरना पर बैठी हुई है, कलवार जाति है और भी बहुत सारी जातियां। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। रामबली जी, पहले ही आप तेली तमोली को बाहर करने की बात कर रहे हैं, अब और जातियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, नीतीश के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग को BC 1 में डालिए, हम लोग का व्यवसाय जो है ख़त्म हो गया है, हम लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, हम लोग को अब आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कैसे फिर हो पाएगा ये? देखिए, भारत के संविधान में ये लिखी हुई है 300 धारा अनुच्छेद 340 में कि किसी भी जाति को शामिल करना हो या निकालना हो, उसके लिए एक न्यायिक आयोग बनाया जाए और उसका स्टडी करने के बाद उसमें हटाया जाए या निकाला जाए। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में जिस मनसा से, जिस मकसद से अति पिछड़ों का आरक्षण अलग किया था, वर्गीकरण हुआ था मुंगेरी लाल कमीशन के आयोग की अनुशंसा के आलोक में, उसी तथाकथित जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेलों ने, यानी लालू जी और नीतीश जी ने कर्पूरी ठाकुर के सपना को चकनाचूर कर दिया। और लगातार कई जातियों को बिना कोई सर्वे का, बिना कोई इथनोग्राफिक रिपोर्ट का, बिना कोई राजनीतिक कारणों से सिर्फ है, कई जातियों को इसमें लगातार शामिल करते गए। हद तो तब हो गई जब 2015 में नीतीश कुमार जी ने अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसकी हकमारी 70 से लेकर 100% हो रही है। 8-9 साल हो गए इसको लागू किए हुए। पूरा बिहार इस बात को जानता है, गवाह है कि जिसमें नौकरी में आप ले लें उदाहरण, चाहे बिहार राज्य पंचायती राज परिषद में ले लें, चाहे नगर निगम में ले लें, हर जगह ये 3 जातियों ने 70 से 90-80% अपना हक अति पिछड़ों का ले रहा है। 111 जातियां एक तरफ और 3 जातियां एक तरफ। इसीलिए हम लोगों ने नारा लगाया था कि कर्पूरी के अति पिछड़े बनाम नीतीश के अति पिछड़े, और नीतीश के अति पिछड़े मात्र 3 जातियों ने 111 जातियों को ध्वस्त कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में अब अति पिछड़ा को समझने की ज़रूरत है, एकता बनाने की ज़रूरत है। जो भी अति पिछड़े के कुछ तथाकथित नेता हैं, चाहे एमएलए हों, एमएलसी हों, एमपी हों, मिनिस्टर हों, सब किसी न किसी राजनीतिक दल के नेताओं को तलवा चाट रहे हैं। वो कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। यही हमारा दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। जितनी आबादी है, जाने या अनजाने में नीतीश बाबू और लालू प्रसाद जी ने या तेजस्वी जी ने जाति गणना बिहार के अंदर करा दी। अब जाति गणना जो बिहार में हुआ, उसमें सबसे बड़ा वर्ग उभर करके आया अति पिछड़ा। उसकी आबादी लगभग उनके मुताबिक 38% है, हमारे मुताबिक तो 40% से ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया, जिसको ऑथेंटिकेट किया सामान्य प्रशासन विभाग ने, उसमें 38% की आबादी है अति पिछड़ों की, और 38% का राजनीतिक भागीदारी लगभग 0 है। और जो 27% पिछड़ा वर्ग है, उसकी भागीदारी 40%, 50% से ऊपर है। और जो ये
40% है, 38%, उसकी भागीदारी 5% और 4% है। तो अब इन लोगों को चाहिए था कि जब जाति आंकड़े आ गए तो राज किसका था? 15 साल लालू राबड़ी जी का, 20 साल नीतीश कुमार जी का, 35 वर्षों से राज यही यादव और कुर्मी भाई का है। तो ये दो पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे, बड़े भाई कहते थे। तो इनको इस जाति आंकड़े के बाद जो फलाफल जो आंकड़े आए उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। और जिम्मेवारी लेने का मतलब था कि इन लोगों को मानना चाहिए था कि हमारी गलत नीतियों के कारण आज अति पिछड़ा वर्ग और हाशिए पर आ गया, और जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री त्याग पत्र देते। लेकिन ये दोनों नेता 2025 का मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन है। तो आप समझ सकते हैं कि जाति गणना तो कराई एक तरफ 500 करोड़ रुपए खर्च करके, लेकिन जो आंकड़े में फलाफल आए जो उस पर चल नहीं रहे हैं। आगे भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन है। तो अब अति पिछड़े वर्ग के लोगों को समय आ गया है इकट्ठे होकर के जाति से जमात की ओर चल करके इस साजिश को समझिए। और आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वह पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा का, जो सबसे अधिक आपका हक मार रहा है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब वो कल दुश्मन था, आज की तारीख में वो दुश्मन नहीं है। इस बात को समझने का अवसर तेली है। तमोली के खिलाफ तो पहले ही से बिगुल फूंक दिए हैं, जिनको BC2 में डाला, BC2 से BC1 में डाला गया है। अब और जातियां जो है BC1 में आने के लिए बेताब है, प्रदर्शन कर रही है। और कितना बड़ा संघर्ष फिर करना पड़ जाएगा आप लोग को, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर राजनीतिक रूप से उन जातियों को BC1 में शामिल कर देते हैं, फिर तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया भी नहीं जाएगा और जातियों को, जो संपन्न जातियां हैं, उनको BC1 में डाला जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं संघर्ष तो और बढ़ जाएगा, आप लोग को और कठिन। आरक्षण की दायरा बढ़ाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दें, आज जो व्यवस्था अभी है वही व्यवस्था रहेगी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसका लाभ उन्हीं जातियों को मिलेगा जो सबसे आगे हैं। इसलिए अब तो जो हालात है उसमें अब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए कि कुर्मी के, जादव को, कोयरी को, सबको इसमें डाल दें अति पिछड़ा में, और पिछड़ा में कुछ 2-4 जातियां रह जाए जिसको लाभ मिले। जब इन लोगों ने हत्या कर ही दिया है तो पूरी तरह से हत्या कर दे। आपने कमर तोड़ दी, अब गर्दन ममोड़ने की बची है बात, तो गर्दन भी ममोड़ दीजिए कि अति पिछड़ा फिर से एक बार ये ले, अंगड़ाई ले कि अब हमको जो बड़ा दुश्मन कौन है भाई। कर्पूरी जी के दिया हुआ आरक्षण ध्वस्त कर दिया, फिर भी अति पिछड़ों में जो सरगर्मी होनी चाहिए थी, जो आंदोलन होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम अति पिछड़ों की अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। अभी 2 महीने के बाद हम लोग पटना के सड़कों पर बहुत बड़ा विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें 50,000 लोग हैं। पटना की सड़कों पर हम लोग खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन तेली और तमोली को और दांगी को जो नीतीश कुमार जी ने लाया है, इसको हम लोग विरोध करेंगे। और अगर विरोध के बावजूद नीतीश कुमार जी ने नहीं हटाया तो अगले चुनाव में 2025 के चुनाव में नीतीश सरकार की शासन जो है, एनडीए की जो शासन है, उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे, उसको हम लोग तख्ता से बेदखल करेंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आपने अति पिछड़ाओं का आवाज़ उठाया, इसके वजह से आपका MLC का पद गया। आप गांधी के धरती से आपने यात्रा भी शुरू की, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ समिति का आपने शुभारंभ किया। इसके बाद मिलर हाई स्कूल में बड़ी रैली भी बुलाई। क्या लगता है, अति पिछड़ों तक आपका आवाज़ पहुंच नहीं पा रहा है, या अति पिछड़ा अभी भी सोए हुए? नहीं, देखिए, मैंने जो काम किया मेरा ये फ़र्ज था। मैं किसी के बहकावे में नहीं, कोई कृपा नहीं किया, और न इस बात का मुझे मलाल है। मैंने हंसते हंसते जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो रास्ता बिल्कुल साफ़ है और कर्पूरी ठाकुर के बताया हुआ मार्ग है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को मैं आदर्श मानता हूँ, लालू प्रसाद और तेजस्वी जी और नीतीश को आदर्श नहीं मानता हूँ। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते में चलने में कठिनाई तो है, लेकिन वही रास्ता जो है असली रास्ता है, समाजवाद का रास्ता है, समता मूलक समाज को स्थापित करने का रास्ता है। इसलिए उस रास्ता पर हम लोग चलेंगे। हो सकता है कि अभी हमारे लोग सोए हुए हों, लेकिन एक न एक दिन जगेंगे और धीरे धीरे नौजवानों में जागृति आ रही है। वह समय दूर नहीं जब अति पिछड़ा, जब आबादी है, वोटिंग पावर है, अंबेडकर साहब ने व्यवस्था किया है, तब वोट का राज मतलब छोट का राज होगा। आज नहीं तो कल होगा। इस आशा के साथ हम लोग आंदोलित हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ रामबली सिंह चंद्रवंशी, जो अति पिछड़ा को जगाने में लगातार लगे, लेकिन अभी तक अति पिछड़ा से जो समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं वो फिलहाल
नहीं मिलता दिख रहा है। बिहार में जातीय जनगणना हुई, 38% अति पिछड़ा की संख्या है, लेकिन फिर भी उनको उतना हिस्सेदारी जो है नहीं मिल पाया है, जिसके लेकर के लगातार मुखर होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।